नमस्कार साथियों। व्याख्याता भर्ती परीक्षा की तैयारी आपकी अच्छी होगी और भगवान से ऐसी आशा करते हैं कि अब की बार आपका जो सपना है व्याख्याता बनने का वो जल्दी आपका पूरा होने वाला है। तो यहाँ पर अपन चर्चा करेंगे। फर्स्ट आपका जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें आपके जितने भी यानी रीजनिंग प्लस आपके मैथ के मिला के यानी रीजनिंग और गणित के मिला के आपके टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं। हर पेपर में आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, एक या दो तो आपको रीजनिंग के, बाकी कम से कम 8 क्वेश्चन आपको गणित के मिलने वाले हैं। तो इन क्वेश्चनों को ज़्यादातर कैंडिडेट क्या करते हैं कि गणित जिसको मान लो नहीं आ रही है, लेकिन वो एक बार मान लो जितने भी PYQ क्वेश्चन है, और यहाँ पर अपन करने वाले हैं 2011 से लेकर 2024 तक जितने भी पेपर हुए उनमें से आए जितने भी PYQ क्वेश्चन है मैथ प्लस रीजनिंग के, हर एक पेपर में आपको 10 क्वेश्चन मिल रहे। तो हो सकता है आपको 2 या 3 क्वेश्चन आपके मान लो रिपीट हो जाए, PYQ क्वेश्चन में आप वापस आ जाए तो आप 3 क्वेश्चन दूसरे कैंडिडेट से आगे हो जाओगे। इसलिए ज़रूरी है PYQ क्वेश्चनों को एक बार ज़रूर देख के जाए ताकि आपके 3-4 क्वेश्चन आपके आराम से सोल्व हो जाए, क्योंकि हर बार हर पेपर का पैटर्न ये रहता है कि लगभग क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन तो आते हैं कि 3-4 वो रिपीट होते हैं। तो रिपीट क्वेश्चन होने के चांस आपके जितने भी 2011 से 2022 का जो पेपर 2011 से 24 तक जितने भी पेपर हुए व्याख्याता भर्ती परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र में, उन सारे क्वेश्चनों को यहाँ पर अपन करने वाले हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगता है तो ज़रूर एक बार आप लाइक करना और कमेंट के माध्यम से आप बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि अपन सारे क्वेश्चन जितने भी पेपर है 2011 से 24 तक के सभी को अपन 2-3 दिन में क्या कर लेंगे यहाँ पर देखने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर ये आपका जो पेपर है अभी सोल्व करेंगे अपन व्याख्याता संस्कृत शिक्षा विभाग 2022 का जो पेपर हुआ था, यानी 15 नवंबर 2022 को जो पेपर हो उसको सोल्व करेंगे। उनके 10 ही क्वेश्चन आज सोल्व करेंगे। उसके बाद में आपका क्या रेस्पॉन्स रहता है, उसके बाद आपका रेस्पॉन्स के हिसाब से अपन 2022 के जितने भी पेपर है वो एक वीडियो में अपन कर लेंगे। इसी प्रकार करते हुए यानी 2 या 3 वीडियो में अपन PYQ क्वेश्चन सारे कंप्लीट कर लेंगे। और बिना टाइम वेस्ट किया शुरू करते हैं आज के। और उससे पहले आप सभी का SBS क्लासेज में स्वागत है। और तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका है। तो पहला क्वेश्चन आपके रीजनिंग का है। इस पेपर में एक ही रीजनिंग का आया क्वेश्चन है, बाकी कोई रीजनिंग का क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है। नो के नो जो क्वेश्चन है वो वापस आपके गणित के आए। तो पहला आपका है, किसी निश्चित कूट भाषा में DEF को आपको 3, 5, 8, 7 लिखा जाता है तो तथा FI यानी फाइल को 7, 4, 6, 5 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में आपको आइडियल को कैसे लिखा जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको कोई भी यहाँ पर ABCD के हिसाब से यानी कोई भी श्रेणी क्रम यहाँ पर नहीं है। आपको जो कोड दे रखा है उसी कोड का उपयोग आपको करना है। तो DEF का कोड कितना दे रखा है, DEF का कोड आपको दे रखा है 3, 5, 8, 7 बिल्कुल दे रखा है सर। और फाइल का क्या कोड दे रखा है, तो फाइल का कोड आपको दे रखा है 7, 4, 6 और 5 दे रखा है। ठीक है, क्या इन दोनों में कुछ सेम दिख रहा है? ऐप का कोड इसमें 7 आ रहा है तो इसमें भी 7 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर। और एक का कोड यहाँ पर कितना आ रहा है, एक का कोड कितना आ रहा है आपको, एक का 8 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, और फाइल और ई का कितना आ रहा है 5, तो ई का इसमें भी 5 आ रहा है। तो अब आपको उसको लिखना है कि आइडियल को कैसे लिखेंगे, तो IDEAL। तो आपको इन दोनों से कोड देखने, क्या देखने, कोड देखने। आई का कोड यहाँ से कितना है तो 4 हो गया। आपका डी का कोड कितना है यहाँ पर इसमें 3 है तो ये 3 हो गया। और इसके बाद में ई का कोड कितना है 5 है, 5 हो गया। ए का कोड कितना है 8 है। और एल का कोड इससे देखेंगे कितना है 6। तो राइट आंसर आपका होगा 43,586। 43,586 ऑप्शन नंबर आपका डी वाला राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। यानी आपको जो कोड दे रखे उसी कोड का उपयोग आपको क्या करना है, यूज करना है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक श्रेणी दे रखी है, तो उसमें आपसे पूछा गया है कि उसका अगला क्रम क्या आएगा, यानी अगली जो संख्या है वो क्या आएगी। निम्न श्रेणी का अगला पद यानी 11 से 1/9, 12 से 1/2, 14 से 2/7, 16 से 2/3 आपको दे रखा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के पहले आपको ये मिश्रित भिन्न दे रखे, तो मिश्रित भिन्न को आपको क्या करना है, अनुचित भिन्न में बदलना है। और अनुचित भिन्न में बदलने के लिए आपको क्या करना होता है, इन दोनों को गुणा करना होता है, ये प्लस करना होता है। जैसे मैं इसको करूँगा 11 × 9 कितना आएगा 99, और तो 99 1 100/9 हो जाएगा। तो इसका मान कितना आएगा 100/9 हो जाएगा। 100/9 हो गया, जी सर हो गया। फिर आपको 12 से 1/2 को लिखना है, तो 12 × 2 करेंगे तो 24 और 1 25/2 हो गए। कितने हो गए 25/2 हो गए। फिर 14 7 98, 98 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 100/7 हो गए।
फिर आप इसको करोगे 16 इंटू 3 किया, 48 प्लस 2 का 2 ऐड कर दिया तो 50/3 हो गया। कितने हो गए? 50/3 हो गया। अब आपसे ये अगला पूछा है ये कौन सा आएगा, तो ये 25/2, फिर ये डबल हो रहा है, फिर एक यहाँ पर बढ़ा 50/3 हो रहा है, ये 100/9 और फिर ये 100/7। तो ये उल्टे क्रम में चल रहा है, तो 7 के बाद विषम संख्या कौन सी आती है आपके? 5 आती है। तो इसका मतलब ये क्रम आपका आएगा 100/5, और 100/5 का मतलब आपने 5 का भाग दिया तो कितना आया? 20 आ गया। तो इसका मतलब आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला होगा। जी सर, ऑप्शन नंबर ए वाला होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक घन की भुजा दे रखी है और घन की भुजाओं में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जा रही है। तो घन की भुजाओं में 100% की वृद्धि की जाती है, तो घन के आयतन में कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप या तो तीनों भुजाओं को 100 मान सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका यही रहेगा। जैसे पहला तरीका है कि आपने भाई घन है तो घन की तीनों भुजाएं क्या रहती है? सेम रहती है। तो L इजिकल टू कितनी होगी? 100 मान ली। तो इसका मतलब L³ इजिकल टू आ गया 100 इंटू 100 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा आपका? ये आ गया पहला आयतन। अब क्या कर रहा है कि 100% की वृद्धि कर दी जाती है। तो 100% पहले कितनी थी? 100 थी, और फिर 100% की इसने क्या कर दी? वृद्धि। तो अब कितनी होगी? 200 होगी। अब कितनी होगी? 200 होगी। तो अब L³ यानी इसका आयतन आएगा 200। यहाँ पर गुणा वुणा आपको करना नहीं, 200 इंटू 200, 200 इंटू 200। शॉर्ट तरीका भी देखेंगे अपन, लेकिन एक बार आपको पहले आपने भुजा 100 मानी, 100 के आधार पर आयतन ये निकाला, फिर आपने क्या किया? 100% की वृद्धि कर दी तो भुजा 200 होगी, तो फिर आपने आयतन निकाला, ये आया। तो अब कह रहा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो इसका मतलब इसका मान कितना है आपके पास? इसके पास 1 यानी 10 लाख हो गए। ये आपका हो गया 10 लाख, 2 2 4 और ये 6, और ये हो गया आपका 80 लाख। कितना हो गया? 80 लाख। 2 2 4 2 6, ठीक है। अब दोनों का डिफरेंस कितना है? 70 लाख का। तो वृद्धि कितने की होगी? 70 लाख की। कितने की होगी? 70 लाख की वृद्धि हो गई। और पहले आयतन कितना था? 10 लाख। तो 10 लाख से क्या कर दिया आपने? भाग लगा दिया। प्रतिशत में बताना है तो 100 से गुणा कर दिया। काटा पीटी 2 शून्य से 2 शून्य ये कट गई आपकी, और 4 शून्य यहाँ से आपने काट दी। तो राइट आंसर आपका कितना आया? 700% की वृद्धि हो गई। लेकिन ऐसा आपको करना नहीं है, शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। कोई आपको ज़्यादा माथापड़ी इसमें करनी नहीं है। तो वो कैसे करेंगे? आपको पहले जो आयतन है वो क्या मानना है? अब घन का जो आयतन होता है वो L³ होता है, यानी L इंटू एल इंटू एल होता है। बिल्कुल सर होता है। तो इसका मतलब अब आपको क्या करना है? पहला जो आयतन है उसको 100% मानना है। कितना मानना है? 100%। तो यहाँ आपको 100 लिखना है। फिर इस भुजा में भी 100% की वृद्धि हुई, इस भुजा में भी, भाई भुजा तीनों सेम है तो तीनों में 100% की क्या कर दी? वृद्धि कर दी। तो इसका मतलब ऊपर कितना आएगा? 200। 100% की वृद्धि कर दी तो 200/100। फिर इसमें भी वृद्धि होगी 200/100। फिर इस तीसरे में भी 100% की वृद्धि होगी, तो आपको इसको 200/100 लिखना है। और यहाँ से ये 100 कटेगा, बिल्कुल कटेगा। ये 2 जीरो यहाँ से कट गए, ये 2 जीरो यहाँ से कट गए। अब 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 आएगा, 4 इंटू 2 करेंगे तो 8 आएगा, 2 जीरो, ये आपके 800 आ गया। कितना आ गया? 800। अब यानी उसका आयतन कितना है? 800% है। तो पहले कितना था? 100% था। तो कितने की वृद्धि हो गई? 800 माइनस 100 कर देना, आपका राइट आंसर 700% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 700%, ऑप्शन नंबर बी वाला। इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके क्षेत्रफल में आता है। तो क्षेत्रफल में किसी का भी क्षेत्रफल होता है, दो यहाँ ये 2 ही लिखेंगे, क्योंकि आयतन में आपको क्यूब होता है यानी 3 बार गुना होता है, तो इसमें आपने 3 बार लिखा। और क्षेत्रफल आए तो यहाँ तक ही करना है। जैसे मान लो किसी आयतन का मान लो क्षेत्रफल आपको निकालना है, कि आपको क्या करना है, जैसे कि आयतन का क्षेत्रफल मान लो पहले 100 था, सॉरी आयत का कितना था? 100। अब उसकी लंबाई में एक 20% की वृद्धि कर दी। कितनी? 20% की वृद्धि, तो 120/100 कर देना, ठीक है। और 10% की लंबाई में कमी कर दी तो 90/100 कर देना, और काटा पीटी कर लेना और -100 कर देना। जो भी आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। अगर 100 से कम आ रहा है तो इसका मतलब आपका कमी होगी, अगर 100 से ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब वृद्धि हो जाएगी। इस प्रकार क्वेश्चनों को आपको सोल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपन 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, यदि ए व बी दो परमेय संख्याएं इस तरह हो कि 3 + √5/3 - √5 = a +
बी रूट 5 हो तो ए व बी के मान क्रम से मान क्या है, यानी आपको ए और बी का मान पूछा है। और प्रमेय संख्याओं से संबंधित आपका जो क्वेश्चन है वो आपके हर पेपर में आ रहा है, यानी प्रमेय संख्याओं से संबंधित एक क्वेश्चन तो आपको मिल ही रहा है इससे, ठीक है ना। तो प्रमेय संख्या यहाँ पर 2 इक्वेशन होनी चाहिए अगर, लेकिन यहाँ पर इक्वेशन अपने पास एक ही दे रखी है, तो इसका मतलब आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, तुलना करनी पड़ेगी, कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो कंपैरिजन करने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस संख्या को आपको इस फॉर्मेट में आपको लिखना पड़ेगा। और इस फॉर्मेट में लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो मैं इसको यहाँ लिखता हूँ कि 3 + √5 दे रखा है और बटे में 3 - √5 दे रखा है और बराबर में आपको a + b √5 आपको दे रखा है। अब इसका मतलब इसका सेम रूप बनाने के लिए आपको क्या करना है, इस रूप में आने चाहिए, यानी √5 ऊपर आना चाहिए और बाकी संख्या आपके साइड में आनी चाहिए। तो इसके लिए आपको बटे में जो √5 है, 3 - √5 है, इसको क्या करना है, हटाना। और हटाने के लिए अपन क्या करते हैं, परमेयकरण करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं। तो नीचे वाले को हटाने के लिए उल्टे चिन्ह से क्या करेंगे, नीचे वाला आपका है 3 - √5, तो ऊपर नीचे आपको इसके चिन्ह के विपरीत मल्टीप्लाई करना है, यानी 3 - √5 है तो आपको 3 + √5 से ऊपर नीचे क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। बिल्कुल कर देंगे सर, तो a + b √5 ये आपका बराबर चल रहा है, बिल्कुल। अब ये ऊपर वाले दोनों क्या दिख रहे हैं, आपको सेम दिख रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों सेम है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3 + √5 का स्क्वायर कर सकता हूँ, क्योंकि 2 बार सेम संख्या है तो उसको 2 बार गुणा किया तो स्क्वायर लगा सकते हैं। और ये 3 - √5 और 3 + √5 आपको दे रखा है, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि a - b और यानी a + b और a - b होता है, तो a पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर करते हैं, बिल्कुल। तो a - b, a + b, तो 3 एक का स्क्वायर यानी 9 आएगा, फिर √5 का स्क्वायर करेंगे तो अगर अंडरूट है तो क्या होता है, स्क्वायर करेंगे तो अंडरूट का साइन क्या होता है, हट जाता है, और बराबर में आपका a + √5 ये चल रहा है, बिल्कुल सर चल रहा है। तो उसके बाद में ऊपर वाले a + b का जो आपका है फॉर्मूला, उससे अपन खोल देंगे, a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू आपका होता है a² + b² + 2ab। उससे अपन खोलेंगे तो 1 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 हो गया, फिर 5 का √5 का करेंगे तो अंडरूट का साइन हट जाएगा, फिर इसका गुणा करेंगे तो 3 √5 होकर इसका डबल करेंगे तो प्लस का 6 √5 हो गया, बिल्कुल। और नीचे 9 में से 5 गया आपका 4 बच गया, इक्वल टू a + b √5 ये चल रहा है, ठीक है सर। तो फिर क्या किया, 9 5 आपके 14 हो गए, 14 + 6 √5 हो गया और बटे में 4 हो गया और बराबर में a + b √5 हो गया, बिल्कुल सर हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको अलग अलग कर देना है, तो अलग अलग कर दिया तो 14/4 हो गया और ये 6 √5/4 हो गया और बराबर में a + b √5 आपका ये चल रहा है, बिल्कुल। अब यहाँ से 2 से कटेगा तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 7/2, 2 से काट दिया दोनों को तो 7/2, और इसको भी मैं 6 और 4 को 2 से काटूंगा तो 3/2 हो गया और √5 हो गया, बराबर में आपका a + b √5 ये चल रहा है। अब आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना है, यानी √5 का जो √5 के जो गुणाम है राशि वो b की वैल्यू है और बाकी जो बची वो a की वैल्यू है। तो इसका मतलब a की वैल्यू आपके 7/2 होगी और b की वैल्यू आपके 3/2 होगी। तो ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर कौन सा होगा, डी वाला 7/2 और 3/2। यानी आपको कंपैरिजन करना है, इस फॉर्मेट में आपको उस संख्या को नंबर को लेके आना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ऊपर नीचे आपको क्या करना पड़ता है, परमेयकरण पढ़ना पड़ता है, और परमेयकरण करने के बाद सोल्व करके इस फॉर्मेट में आपको लिखना, उसके बाद में आपको क्या करना है, कंपेरिजन करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर आपका है 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका यहाँ पर है, परमेय संख्याओं से संबंधित तो क्वेश्चन आता ही है, परमेय संख्या से संबंधित एक क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा, और आपके स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी है उससे संबंधित आपको कम से कम 2 क्वेश्चन आपको हर पेपर में देखने को मिलेगा। तो ये स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी का है। तो निम्न बारंबारता बटन में F1 F2 का मान क्या होगा, तो यदि बटन का माध्य आपको 1.46 दे रखा है, कितना दे रखा है, 1.46 दे रखा है, और यहाँ अक्ष में बारंबारता बटन जो सारणी है वो आपकी दे रखी है 0 1 2 3 4 5। तो 0 की जो बारंबारता 46 है और 1 की वैल्यू F1 है, 2 की वैल्यू F2 है, 3 की 25 बारंबारता, 4 की 10 है, 5 की 5 है, इनका योग 200 है। तो ऐसे क्वेश्चन को कई बार अगर मान लो ऑप्शन सही है तो आपका अगर किस्मत काम करे तो अच्छा बिना सोल्व करे ये क्वेश्चन हो सकता है, और तो कैसे होगा, लेकिन ये होगा या नहीं होगा ये देखेंगे। तो यहाँ पर देखो इनका योग कितना, बारंबारताओं का योग कितना है, 200 है, बिल्कुल है 200 है। तो 46 25 10 और 5 को जोड़ेंगे तो 25 से 10 30 से 10 40 और 46 यानी 86 हो गई।
तो इसका मतलब इन सब का योग यानी F1 F2 को मिलाएंगे तो योग कितना आना चाहिए 286। तो आपके पास ऑलरेडी आ रहा है, तो कितना कम पड़ रहा है 114। इसका मतलब F1 F2 का योग आपके पास 114 आना चाहिए। तो कौन से ऑप्शन में 114 आ रहा है, क्या कोई ऑप्शन कट रहा है क्या? इन दोनों का योग करेंगे तो इनका योग भी 114 आ रहा है, इनका योग करेंगे तो 114 आ रहा है, इनका योग करेंगे 114 आ रहा है, इनका योग करेंगे तो 114 आ रहा है। तो इसका मतलब आप किसी भी तरह से कोई भी ऑप्शन आपको कटने लायक यहाँ पर नहीं बचा है। तो इसका मतलब अब आपको क्वेश्चन को पूरा सोल्व करना पड़ेगा। तो करने के लिए मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, एक्स लिखता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एफ लिख देता हूँ। पहले आपके जीरो है, पहले क्या है जीरो है, जीरो के बाद में एक है, एक के बाद में आपका दो है, दो के बाद में तीन है, तीन के बाद में चार और चार के बाद में आपका पाँच दे रखा है। ठीक है, और जीरो की आपकी बारंबारता 46 दे रखी है, कितनी दे रखी है 46। एक की कितनी दे रखी है F1 दे रखी है, ठीक है। दो की कितनी दे रखी है F2 दे रखी है, ठीक है। तीन की आपको 25 दे रखी है, ठीक है। चार की आपको 10 दे रखी है, पाँच को 5 दे रखा है, और इनका योग कितना दे रखा है 200 दे रखा है, कितना दे रखा है 200। तो माध्य निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, पहले भाई आपको फॉर्मूला याद होगा कि एक्स बार निकालने के लिए आपके पास आता है सिग्मा एफ आई एक्स आई होता है, ठीक है, और बटे में सिग्मा एफ आई, यानी सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालना और सिग्मा एफ आई से निकालना। सिग्मा का मतलब जोड़ है, तो पहले एफ आई एक्स आई को क्या करना होता है, ये आपका एक्स आई है, ये एफ आई है, इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा एक्स आई एफ आई, बिल्कुल आएगा। जीरो को 46 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जीरो आएगा, एक को F1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो F1 आएगा, दो को F से तो गुणा करेंगे तो F2 हो जाएगा, 25 को 3 से गुणा करेंगे तो 25 75 हो गया, ठीक है, और 4 और 10 को करेंगे तो 40 हो गया, 5 5 करेंगे तो 25 हो गया। ये मल्टीप्लाई आपने कर लिया। अब इसका सम यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई, कितना आएगा आपका सिग्मा एफ आई एक्स आई, यहाँ पर एक बार कर लेते हैं। तो ये तो जुड़ेंगे नहीं, इनको तो अलग से लिखेंगे। आपका ये हो गया 25 और 75 100, ये 140, यानी 140 प्लस F1 प्लस 2F2, 140 यहाँ लिख देता हूँ। इनका सम यानी आपके पास आया, नहीं दिख रहा है तो 140 प्लस F1 प्लस 2F2, ये सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू आ गई। ये आपको अब आपके पास दो इक्वेशन बनेंगे, दो इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, आपको सोल्व करना पड़ेगा। तो पहला इक्वेशन आपके पास है कि इनका योग कितना है 200 के इक्वल है, तो इसका मतलब इसको सबको जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, ये आपके कितना हुआ था 25 30 40 और 86 हुआ था, यानी 86 प्लस F1 F2 इज इक्वल टू 200 के इक्वल आएगा। तो इसको यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ कि पहला एक इक्वेशन आएगा आपके पास 86 प्लस F1 प्लस F2 इज इक्वल टू आपका आएगा F2 इज इक्वल टू कितना आएगा 200 के बराबर, कितना आएगा बराबर। तो इसका मतलब F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 200 माइनस 86, ये 86 उधर आके आपका माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब F1 प्लस F2 इज इक्वल टू माइनस किया तो 114, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये दे दी। और दूसरी आपके पास है 140, यानी आपने इस फॉर्मूले का यूज करना, इसमें मान रखेंगे तो आपके पास इस एक्स आई की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 1.46 दे रखी है। तो मैं इसको ऊपर से थोड़ा हटा देता हूं ताकि आपको साफ दिखे। ये काम तो आपके समझ में आ गया होगा क्या करना है, तो ये पूरा प्रोसेस आप आराम से कर लेंगे। तो इसको मैं क्या करता हूँ हटा देता हूँ। अब मैं फॉर्मूले में क्या करता हूँ, इसकी वैल्यू पुट करता हूँ, सिग्मा एक्स आई सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है 1.46 दे रखी है। इसकी वैल्यू आपके पास यह है 140 प्लस F1 प्लस 2F2 और बटे में सिग्मा एफ आई का सम आपको कितना दे रखा है 200 दे रखा है। अब ये 200 इधर डिवाइड में इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका मतलब 140 प्लस F1 प्लस 2F2 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों शून्य तो इसके पॉइंट हटाने में काम आ जाएंगे। 146 को 2 से करेंगे तो आपका आएगा 292 आ जाएगा। तो इसका मतलब F1 प्लस 2F2 इज इक्वल टू आपका 292, ये प्लस का 140 है, उधर आके आपका माइनस होगा तो 140 आपने माइनस कर दिया तो कितना बचा, तो F1 प्लस 2F2 इज इक्वल टू आपका 292 में ये माइनस कर दो तो कितना बच गया आपका, 0 गया तो 2 बचा, 4 गया तो 5 बचा, 152 आपका यहाँ पर बच गया, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 हो गया और इक्वेशन नंबर 1 आपको ये है। तो एक इक्वेशन को इसके नीचे में क्या कर देता हूँ लिख देता हूँ इज इक्वल टू 114 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों
प्लस के कटेगा नहीं तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। भाई इक्वेशन नंबर 1 2 में से एक माइनस कर रहे हैं, जो माइनस कर रहे हैं उसके चिन्ह क्या करते हैं अपन, चेंज करते हैं। ये प्लस का है माइनस कर दिया, ये प्लस का है माइनस कर दिया, ये माइनस कर दिया। अब F1 F2 से F1 यहाँ पर कैंसिल हो गया और 2 F2 में से एक F2 गया तो एक आपका F2 बचा। और 152 114 माइनस कर देंगे तो आपका कितना बचेगा, यह आपके बचेगा 4 12 में से 4 8 बचा और 4 में से 1 गया 3 यानी 38 आपका बच गया। तो F2 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 38 आ गई। तो F2 की वैल्यू आपके पास 38 आई है तो इसमें वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो F1 और F2 की वैल्यू 38 यहाँ पर आपने पुट कर दी तो इज इक्वल टू आपका 114। तो इसका मतलब F इज इक्वल टू 114 माइनस 38 यानी 114 में से आपको क्या करना है, 38 क्या कर देना है माइनस, यानी 14 तो ये आपने माइनस कर दिए, 14 माइनस कर दिए कितने बचे 28 और 38 ये माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 76। कितना आ जाएगा 76, ठीक है। तो F1 F2 की वैल्यू आपके पास कौन से ऑप्शन में आएगी, 76 और 76 बचेगा 86, हाँ ऑप्शन नंबर सी, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन है तो स्टैटिक्स से संबंधित कुछ क्वेश्चन इजी भी आते हैं, लेकिन कई बार होता है कि आपको थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन पूछ जाता है। इसमें लोगों कोई शॉर्ट तरीका वैसे है नहीं, क्योंकि इक्वेशन नहीं बनेंगे तब तक आप F1 F2 की वैल्यू आप नहीं बता सकते। ऑप्शन यहाँ पर कटा नहीं तो हो सकता है अब की बार जो क्वेश्चन आए वो ऑप्शन कटने वाला सीधा भी आ जाए। तो इस तरह आपको पहले ऑप्शन को चेक कर लेना, अगर कट जाता तो ठीक है, नहीं फिर आपको ये तरीका आपको अपनाना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास इसकी कोई दवाई नहीं है, पूरा सॉल्यूशन आपको करना पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका संख्यांकी यानी स्टैटिक्स से संबंधित है। आपको एक निम्न सारणी का बहुलक पूछा है। क्या पूछा है, बहुलक पूछा है। और कई बार क्वेश्चन अपन बहुलक है, माध्य का है और माध्य तीनों में एक रिलेशन है, उस रिलेशन को याद रखना कि उससे संबंधित क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर क्या पूछा, आपको बहुलक पूछा है। तो बहुलक का फॉर्मूला आपको याद होगा कि बहुलक निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, बहुलक को इंग्लिश में अपन बोलते हैं मोड। तो बहुलक इज इक्वल टू होता है आपका L प्लस और ऊपर आपको लिखना होता है F1 माइनस F0 और नीचे आपको F1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है 2F1 माइनस F0 और फिर यहाँ पर आपको लिखना है F2 और फिर इसको यहाँ पर करते हैं S से गुणा। अब L यहाँ पर क्या है, जो आपका बहुलक वर्ग है, और बहुलक वर्ग आप किसको चुनोगे, जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा है, जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा है। इसकी 9 है, इसकी 45 है, इसकी 21 है, इसकी 8 है। तो सबसे ज़्यादा किसकी है, इसकी है। तो इसका मतलब बहुलक वर्ग ये होगा। कौन सा होगा, ये होगा, ठीक है। तो बहुलक वर्ग की लोवेस्ट सीमा या निम्न सीमा कितनी है, 10 है। तो L की वैल्यू यहाँ पर 10 है। दोनों का वर्ग अंतराल कितना है, यहाँ पर 10 है। तो H की वैल्यू आपके पास कितनी है, 10 है। और उससे पहले आपको कन्फ्यूज रहता होगा कि F1 F2 F0 में कन्फ्यूज रहता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इससे पहले 0 से स्टार्ट करते हैं अपन, 0 1 2। तो ये आएगा 0, ये 1 और ये 2। तो इसका मतलब ये होगा आपका F0, ये होगा आपका F1 और ये होगा F2। तो F0 की वैल्यू 9, F1 की वैल्यू आपको 45 और F2 की वैल्यू आपके पास 21 आ जाएगी। और फॉर्मूले में आपको वैल्यू क्या कर देनी है, पुट कर देनी है। तो L की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 10 है और F1 की वैल्यू आपके पास 45 माइनस F0 की वैल्यू आपके पास 9 और बटे में 2 इंटू F1 यानी 2 गुना 45 माइनस F0 की वैल्यू 9 और F2 की वैल्यू आपके पास 21 है और H की वैल्यू आपके पास 10 है। सोल्व कर दो, फटाफट आपका आंसर आ जाएगा। और 45 में से 9 गए, आपके भी कितने बचे, 36 बच गए, बिल्कुल। 2 इंटू 45 करेंगे तो कितना आएगा, 90 माइनस 9 और माइनस का 21 और इंटू 10। तो ये कितना बचेगा, 9 और 21 आपके हो गए 30 और 90 में से 30 की यानी 60 बच गए। तो 10 प्लस 36 बटे 60 इंटू 10, 1 0 से 1 0 ये कटा और 36 आपका 6 बार कटा। तो इसका मतलब 10 तो ये और 6 ये प्लस का, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 16 आ जाएगा। कितना, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो ऐसे नहीं आ रहे बाकी एग्जाम की तरह आप भाई कोई ट्रिक लगा दिया आपने और क्वेश्चन को सोल्व करके आपने उसका आंसर निकाल दिया। वैसे क्वेश्चन तो आपके आ ही नहीं रहे ना, तो आपके पास ऑप्शन कट रहा है, ऑप्शन भी नहीं कट रहा है। और इसमें अगर ऑप्शन कैसा क्वेश्चन आता है तो इसमें आप दिमाग लगा सकते हो, अगर ऑप्शन कटे तो ही। क्योंकि सबसे बारंबारता वाला जो बहुलक है वो कितना है,
बहुलक वर्ग कौन सा है, 10 से लगाकर 20 है। तो इसका मतलब बहुलक का मान 10 और 20 के बीच में ही आएगा। किसके बीच में आएगा, 10 और 20 के बीच में आएगा, लेकिन सभी संख्या 10 और 20 के बीच में ही है। आपका कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं कट रहा है, तो ये ट्रिक आपकी यहाँ पर फेल हो जाती है। तो इसीलिए जो क्वेश्चन अगला जो ऑप्शन दे रहा है उसी हिसाब से आपको दे रहा है कि एक भी ऑप्शन कटने का नाम यहाँ पर नहीं है। इसी को कहते हैं व्याख्याता भर्ती परीक्षा। ये नहीं कि बाकी कंपटीशन की तरह ये ऑप्शन 3 ऑप्शन कट के इसके बीच में आएगा, दिमाग लगाने वाला लगा लेगा, ऐसा क्वेश्चन आपके यहाँ पर नहीं आ रहे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक शंक्वाकार तंबू है कि वक्र भाग, वक्र भाग का मतलब ढलान वाला भाग। मैं यहाँ पर एक बनाता हूँ, मान लो ये आपका ये है, तो ये जो भाग है ना वो क्या कहलाता है, वक्र भाग कहलाता है। तो वक्र भाग को बनाने में 5 मीटर चौड़ाई वाला कितनी लंबाई का कपड़ा लगेगा, यदि स्तंभों के आधार की त्रिज्या 7 मीटर तथा ऊंचाई 24 मीटर दे रखी। तो वक्र पृष्ठ का जो शंकु दे रखा है उसके वक्र पृष्ठ का मान लो ये शंकु है, ये ढक्कन इसका मान लेते हैं। तो इसका जो वक्र ये पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है। क्या होता है, पाई आर एल। आपकी पाई है, आर त्रिज्या है, एल आपकी तिर्यक ऊंचाई है। तो तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए आपको क्या करना होता है कि एल इज इक्वल टू आपका होता है, एल इज इक्वल टू आपका होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है, 24 दे रखी है, तो 24 का स्क्वायर कर लिया, फिर प्लस एच का स्क्वायर, यानी एच की वैल्यू कितनी दे रखी है 7, तो 7 का स्क्वायर किया। 24 का आपका स्क्वायर 576 होता है और इसका 49 होता है, दोनों को जोड़ा 625 हुआ। तो इसका मान कितना आएगा, वर्गमूल 625 का 25 आएगा। तो इसका मतलब एल का मान कितना आएगा, 25 मीटर आ गया। तो पाई आर एल में आप वैल्यू पुट करोगे, वैल्यू पुट करेंगे तो पाई का मान 22/7 लिया, आर का मान आपने 7 लिया और गुणा एल का मान आपने 25 निकाला। तो 25 7 तो 7 कट गया और 22 × 25 करेंगे तो आपका आएगा 550 वर्ग मीटर, क्योंकि एरिया है तो ये एरिया आया। तो इसका मतलब शंकु का जो वक्र पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल कितना आया है, 550 आया। तो अब वक्र पृष्ठ पर जो कपड़ा लगेगा उसका एरिया भी कितना होगा, 550 होगा। लेकिन जो कपड़ा है वो कैसा है, अभी आयताकार है, और आयताकार है तो इसका मतलब उसकी जो चौड़ाई है वो आपको 5 मीटर दे रखी है, और क्या निकालना आपको, उसकी लंबाई निकालनी। तो इसका मतलब इसका वक्र पृष्ठ का जो एरिया है वो उस आयताकार कपड़े के एरिया के बराबर आएगा। तो इसका मतलब आपका आयत का जो क्षेत्रफल होता है एल इंटू बी होता है, इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 550 दे रखा है। एल की वैल्यू निकालनी है, तो आपको दे रखी है चौड़ाई 5 मीटर, तो बराबर कर दिया। तो एल इज इक्वल टू 550/5, और जैसे आपने भाग दिया तो 110 मीटर। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर होगा। तो ये थे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन इतने इजी नहीं आ रहे कि आप सरलता से फटाफट इसके कोई आंसर दे दो। हाँ, एक दो क्वेश्चन ऐसा है जो आप उसको आराम से आसानी के साथ कर सकते हो। तो फिर क्वेश्चन नंबर अपन 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, आपका बहुपद से संबंधित दे रखा है। तो बहुपद से संबंधित भी आपको एक क्वेश्चन हर पेपर में आप देख लेना, आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको दे रखा है कि 2x² + 5x + k शून्यांक एल्फा और बीटा है। तो इस प्रकार है कि इनमें संबंध दे रखा है α² + β² + एल्फा बीटा = 21/4 दे रखा है। तो k की वैल्यू आपसे पूछी गई है। अब आपको पता होगा कि बहुलक जो द्विघात बहुपद है उसका यह होता है फॉर्मेट ax² bx + c होता है। और यहाँ पर आप देखोगे इससे कंपैरिजन करना है तो यानी इसके मूलों का, इसके शून्यांक या मूलों का योग इज इक्वल टू होता है -b/a, और गुणा आपका होता है एल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a होता है। बिल्कुल होता है सर। तो इससे कंपैरिजन करते ही x² का गुणांक आपका a की वैल्यू होगी, x का जो गुणांक है वह आपकी b की वैल्यू होगी, और ये आपका c होगा। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से कंपैरिजन करेंगे तो एल्फा + बीटा इज इक्वल टू आपका आएगा -b की वैल्यू यहाँ पर 5 है और a की वैल्यू 2 है। तो एल्फा + बीटा -5/2 हो गया। और एल्फा × बीटा इज इक्वल टू c की वैल्यू आपके पास k है और a की वैल्यू आपके पास 2 है। तो यह आपके पास संबंध आ गया इन दोनों का, यानी शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल आपके पास है। अब इसको आपको देखना, ये क्या दे रखा है, ये आपको दे रखा है α² + β² + एल्फा बीटा + 21/4 दे रखा है। ये वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। इसको α² + β² आपको जो दे रखा है इसको इस फॉर्मेट में लेके आना है। इस फॉर्मेट में लाने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक बार लिखता हूँ एल्फा + बीटा का होल स्क्वायर लिखता हूँ। अब जैसे ही यहाँ पर इसको ओपन करेंगे α² + β², तो यहाँ पर आएगा +2 एल्फा बीटा।
तो वापस अपने पास इतना ही बचना चाहिए, बाकी को क्या करना है, हटाना है। तो हटाने के लिए यहाँ क्या कर देंगे, 2 अल्फा बीटा माइनस कर देंगे और ये पहले वाला अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/24 हो जाएगा, क्योंकि बैलेंस बराबर रखना है, बैलेंस बराबर रखेंगे तभी, नहीं तो +2 अल्फा बीटा यहाँ पर आ जाएगा। तो +2 अल्फा बीटा को हटाने के लिए आपने -2 अल्फा बीटा कर दिया, ठीक है सर। तो अब आपको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -5/2 है, तो -5/2 पुट कर दो, इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दो। और यहाँ पर -2 अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा बीटा, तो एक माइनस का अल्फा प्लस बीटा बचेगा, सॉरी अल्फा इंटू बीटा बचेगा। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू k/2 आपने पुट कर दी और बराबर में 21/4 हो गया। और इसका स्क्वायर किया 25, 2 का 4 माइनस k/2 इज इक्वल टू 21/4। फिर आपने 4 लेस से लिया तो 25 और 2 का भाग 4 में 2 बार 2 इंटू के करेंगे तो 2k इज इक्वल टू आपका 21/4, 4 से 4 कटा, तो इसका मतलब 25 माइनस 2k इज इक्वल टू आपका 21 आया। और -2k इधर जाएगा तो +k हो गया, और 25 और ये 21 इधर आएगा तो -21 हो गया। तो 2k इज इक्वल टू 25 में से ये 4 बचे, k का मान 4/2, 2 इधर आ गया भाग में, तो ये कितना आएगा 2। तो राइट आंसर आपका कौन सा होने वाला, ऑप्शन नंबर डी वाला ऑप्शन होने वाला। तो बहुलक यानी जो बहुपद आपको दे रखा है उससे संबंधित आपको हर एक क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में आपको देखना है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। परिमेय संख्या हो गई, स्टैटिक्स हो गई, इनसे क्वेश्चन आपके बार बार आ रहे हैं और फिक्स है, इनसे संबंधित जो क्वेश्चन है वो बार बार हर एग्जाम में आपके आ रहे हैं। फिर अगला एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एल्फा तथा बीटा दो धनात्मक पूर्णांकों, एल्फा का न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड 3 है। एल्फा का न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। बीटा का कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। तो आपसे पूछा है कि एल्फा प्लस बीटा का न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो एल्फा प्लस बीटा और अभाज्य गुण न्यूनतम यानी वह सबसे छोटा गुणनखंड जिसका भाग इस संख्या में जाएगी, यानी एल्फा जो भी संख्या है 3 का भाग जाएगा। 3 से पहले कोई छोटी ऐसी संख्या नहीं है जिसका एल्फा में कोई संख्या का भाग जाए। तो ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 3 है। और बीटा के लिए कौन सी है, 5 है, ठीक है। तो इन दोनों का योग क्या कितना किया आपने कि एल्फा और बीटा का अभाज्य गुणनखंड 3 तथा इसका 5 है। तो इसका मतलब ये दोनों सौर संख्या है कि एल्फा और बीटा दोनों क्या है, क्योंकि इसमें 3 और 5 है, ऐसी छोटी संख्या नहीं है जिसका भाग जा रहा है। तो इसका मतलब यह कि एल्फा और बीटा जो संख्या है वो विषम संख्या है। कौन सी है, विषम संख्या है। तो इसको जोड़ेंगे तो दो विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो सम संख्या आपके पास प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी, सम संख्या आएगी, क्योंकि दो विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो एक विषम संख्या सॉरी सम संख्या आएगी। और सम संख्या का हमेशा सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड 2 होता है। कौन सा होता है, 2 होता है। जैसे अपन अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो सबसे पहले अपन 2 का ही भाग देते हैं। तो सम संख्या है तो उसमें सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 आएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। एक बेलन जिसकी त्रिज्या दे रखी है, एक बेलन जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दे रखी है तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको 968 दे रखा है, तो बेलन की ऊंचाई निकालनी। तो मान लो ये बेलन है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र का मतलब है आपका ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस 2 ऊपर एक सर्किल बन रहा है इसका क्षेत्रफल, नीचे एक सर्किल बन रहा है इसका क्षेत्रफल। तो कंप्लीट को जोड़ेंगे और इसको मान लो ये आपके पास अभी तो कागज़ है नहीं, इसको काटेंगे तो ये खुलेगा आपके पास कैसा, आयताकार। और ये जो आपकी परिधि है वो इसकी लंबाई हो जाएगी और ये हाइट है उसकी चौड़ाई। तो इसका मतलब इस वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा 2πr/h। और दोनों से एक सर्किल यानी एक वृत्त का होता है πr², तो 2 है तो 2πr²। और ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, 968 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 968 के बराबर, ठीक है। अब आप वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, 2π की वैल्यू 22/7 और त्रिज्या का मान यहाँ 7 दे रखा, 7 रख दिया। और ऊंचाई आपको निकालनी है तो h को h रहने देना, फिर 2 और पाई का मान 22/7 रखा और r का मान 7 × 7 रखा, बराबर आपके आया 968 आ गया। ये 7 से 7 कटा, ठीक है। तो फिर 2 × 22 × h यहाँ पर बच गया, इसको गुणा नहीं करना, बाद में देखेंगे आगे। फिर ये 7 से 7 ये कटा, तो ये आया 2 × 22 × 7 = 968, ठीक है। तो ये आपका हो गया 2 × 22 × h प्लस इसको गुणा कर देते हैं अपन, 2 × 22 44 हो गया, 44 × आपका 7 कर देंगे तो कितना आएगा, डायरेक्ट लिख दें 2 × 44 × 7 728 और आपका 728 सर आपके असल की कितनी होगी 2 30 308, यानी इसका मान मैं यहाँ से क्या कितना रख देता हूँ 308 और बराबर में आपका 968 है। जैसे आप माइनस करोगे 2 × 22 ×
h इज इक्वल टू 968 माइनस 308 आपने माइनस कर दिया। ठीक है, तो कितना बचेगा, तो यहाँ से आपका बचेगा 8 में से 8 गया 0, 6 और 3 गया 660। और फिर h ये 2 इंटू आपके 22 क्या है मल्टीप्लाई में, तो इधर आती है आपके भाग में हो जाएंगे, 2 गुणा 22 हो जाएगा। तो ये आपका कटेगा 22 3 बार कटेगा, कितनी बार कटेगा 3 बार, समझ लीजिए 66, और ये कटेगा 15 बार। तो इसका h की मान कितना आया 15 सेंटीमीटर आपका आ गया। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला ऑप्शन है। वैसे कोई सिंपल आपके क्वेश्चन जैसे इतनी इजी क्वेश्चन आते नहीं, लेकिन फिर भी आप सोल्व करने की कोशिश, आपका अगर बेसिक क्लियर है तो आप 10 क्वेश्चनों में से कम 8 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। तो ये 2022 के जो क्वेश्चन थे 10 क्वेश्चन थे, और अपन नेक्स्ट वीडियो में अगर 2022 के जितने भी क्वेश्चन हैं वो उनको लेकर अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।